नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी छात्रों का ऑनलाइन लेक्चर में हार्दिक हार्दिक स्वागत। गत लेक्चर में हम लोगों ने जो है वह समझदार नन्ही कहानी की जो है वह आधी कहानी जो है वह हम लोगों ने देख ली थी और आगे की जो आधी कहानी है उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। गत लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नन्ही बतख तट पर आई और उसने देखा तो एक बिच्छू जो है वह दलदल में फंसा हुआ था और अभी बिच्छू के प्राण जो है वह संकट में थे। उसका मरना जो है उस दलदल में फंसकर मरना तय था। लेकिन उस वक्त बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। दलदल में फंसे हुए बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। और नन्ही को उस वक्त दया आ गई बिच्छू पर और उसने बिच्छू को अपनी चोंच से दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर जो है वह रख दिया। और बिच्छू को उस वक्त जैसे ही सूखे स्थान पर बिच्छू पहुंचा, बिच्छू को जो है वह शैतानी सूझी। उसने क्या किया तो कि उसने नन्ही बतख को अपने आप को बचाने वाली नन्ही बतख को ही उसने काट दिया और बाद में नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। बिच्छू के काटने से नन्ही को बहुत पीड़ा हुई और उसने बिच्छू से पूछा कि क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तुम्हें बचाया, फिर भी भाई तुमने मुझे क्यों डंक मारा? तब बिच्छू लापरवाह होकर के कहता है, बोलता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने जो है वह कह दिया कि मैं बहन क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है दूसरों को काटना, वह मेरा स्वभाव है। और नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो वरना मुसीबत के वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। संकट में हो, मुसीबत में हो और तुम्हें यदि मदद चाहिए तो लोग जो है वह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा यह गंदा स्वभाव जो है, बुरी आदत जो है, तुम उसे छोड़ दो। तो बिच्छू ने उसकी बात को अनसुनी कर दी। बाद में नन्ही बतख जो है वह वहां से नदी में चली गई और जब अपनी माँ के पास पहुंची तब माँ ने उसे पूछा कि नन्ही बेटा तुम कहाँ रह गई थी? तब नन्ही जो है वह कहती है कि माँ मैं एक बिच्छू जो है वह दलदल में फंसा हुआ था, उसकी मदद की, उसे बचाने में गई, इसलिए मुझे देर हो गई। तब माँ ने खुश होकर अपनी छोटी सी बच्ची नन्ही को बधाई दी और उसने कहा कि बेटी तुमने बहुत ही अच्छा काम जो है वह यह किया है, ऐसा माँ ने जो है उसे नन्ही को कहा। तब नन्ही बोलती है कि लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही जो है वह अपनी माँ को बताती है कि मैंने उसे बचाया लेकिन बदला क्या मिला, तो कि बदले में तो उस बिच्छू ने मुझे काट दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। माँ जो है वह नन्ही को समझाती है कि बेटी नन्ही, बिच्छू जो है वह अपनी गंदी आदत का गुलाम होता है और तुम चाहे उसे कितनी भी बार बचाओ लेकिन वह तुम्हें बार बार डंक मारता ही रहेगा। तब नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा करके ही रहूंगी। नन्ही ने यहाँ पर देखिए दृढ़ निर्धार निश्चय किया है और अपनी माँ के सामने वह कहती है कि माँ मैं उस बिच्छू की गंदी आदत को छुड़ा करके ही रहूंगी। और आगे देखिए क्या हुआ। तो यहाँ तक अगले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वह समझदार नन्ही की कहानी जो है वह देखी थी। नन्ही ने निर्धार किया, निश्चय किया, तय किया कि मैं किसी भी प्रकार से उस बिच्छू की गंदी आदत को छुड़ा करके ही रहूंगी। बाद में क्या हुआ था वहां हमें देखना है। आइए साथ मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझदार नन्ही का यह जो है वह कहानी और हिंदी पाठ्य पुस्तक में 16वें नंबर के पन्ने पर आप सभी छात्रों का ध्यान। और कहाँ पहुंचे हैं तो कि जो चित्र दिया गया हुआ है उसके ठीक पास का जो परिच्छेद है, पैराग्राफ है, वहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। कुछ दिन बाद वहाँ पहुंचे हैं। सबका ध्यान अपनी अपनी किताब में। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कि बाद में क्या हुआ तो कि कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बीत जाने के बाद यह जो घटना है वह पहले घटित हो गई। अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बिच्छू ने अपने आप को बचाने वाली नन्ही को ही काट दिया और नन्ही ने शुभ संकल्प किया कि मैं बिच्छू की यह गंदी आदत छुड़ा करके ही रहूंगी। और कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बीत जाने के बाद
बिच्छू के प्राण जो है वह पुनः पुनः यानी कैसे तो कि फिर से संकट में यानी क्या तो कि मुश्किल में या मुसीबत में जो है वह पड़े और इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। और बाद में क्या हुआ तो कि पुनः प्राण बिच्छू के संकट में पड़े, लेकिन किस प्रकार से तो कि वह जो है एक तेज पानी की धारा जो बह रही थी, बह रही पानी की तेज धारा में बिच्छू जो है वह जा गिरा और बाद में तो कि उसमें वह डूबने लगा उतराने लगा, डूबने लगा ऊंचा उठने लगा, डूबने लगा ऊंचे उठने लगा। और बाद में मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई कि एक बार उसके प्राण दलदल में संकट में जब थे तब उसे नन्ही ने बचाया था, तब अब फिर से उसके प्राण संकट में थे, पानी की तेज धारा में जा गिरा था, डूबने लगा था और उस वक्त उसे मौत सामने ही दिखाई दिया कि अब मरना तय है, पानी में डूबकर मैं मर ही जाऊंगा। और तब उसे नन्ही की जो है वह याद आई, नन्ही बतख की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा और वह नन्ही बतख जिस बतख को उसने काटा था और उसी बतख ने उसे बचाया था, फिर आज पुनः प्राण संकट में है और वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली, करुणा से भरी, करुणा से सभर बिच्छू की जो पुकार थी, बिच्छू की जो आवाज थी, वह नन्ही बतख ने जो है वह सुन ली। और तो कि नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली, वह झटपट झपट कर बिच्छू के पास आ गई और वह झपट कर यानी तुरंत ही, फौरन, किस प्रकार से तो कि फौरन तेज गति के साथ वह जो है वह जहां थी वहां से पानी की धारा में जहां पर बिच्छू डूब रहा था वहां पर जो है वह आ गई। और सहसा ही उसने उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। वह फौरन तुरंत ही झपट कर जो है वह बिच्छू के पास आ गई और वह बिच्छू वही बिच्छू था जिस बिच्छू को पहली बार नन्ही ने बचाया था और उस बिच्छू ने नन्ही को काट दिया था। तो उसी बिच्छू को देखकर और इस प्रकार के प्राणों के संकट को देखकर नन्ही के दिमाग में जो है वह सहसा, सहसा यानी कैसे तो यहाँ पर समानार्थी शब्द है, साथ साथ में ये सारे शब्द भी लिखते रहेंगे। सहसा अर्थ होता है एकाएक। यहाँ पर जो शब्द समानार्थी मुहावरे शब्दार्थ लिखते हैं वे सारे शब्द आप लोगों को भी अपनी बुक में साथ साथ जो है वह लिखते रहना है। तो यहाँ पर सहसा यानी एकाएक ही उसे मन में जो है वह एक ख्याल आया, विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। कि नन्ही के दिमाग में एकाएक एक ही विचार आया कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले बिच्छू को अब नहीं बचाऊंगी। और बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा और बाद में क्या हुआ तो कि बिच्छू जो है वह गिड़गिड़ाने लगा, वह जो है वह बार बार जो है वह गिड़गिड़ाना यानी क्या जिसे कहते हैं विनती करना, विनम्रता पूर्वक विवेक पूर्वक सामने वाले को आग्रह करना, जिसे गिड़गिड़ाना कहा जाता है। तो बिच्छू जो है वह गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। और देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है कि बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि बहन तुम मुझ पर दया करो। उसी बिच्छू ने नन्ही को पहली बार बचाने पर नन्ही को उसने डंक मारा था, काटा था। वह बिच्छू अभी गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, विनती करने लगा कि बहन मुझे बचा लो, मुझ पर तुम दया करो। और नन्ही का मन डोल गया। यहाँ पर सुंदर सा एक मुहावरा दिया हुआ है, आइए साथ मिलकर लिखते हैं।
डोलना। अर्थ क्या होगा? विचार बदलना। मन डोलना अर्थ होता है उसका विचार बदलना। पाठशाला जाने के वक्त मेरा मन डोलने लगा। पाठशाला जाने का वक्त हुआ तब मेरा मन डोलने लगा। इस प्रकार के बहुत से वाक्य जो है वह आप बना सकते हैं। और नन्ही का मन डोल उठा, बिच्छू को देख नन्ही का मन डोलने लगा। इसी प्रकार का देखिए मुहावरे का ही वाक्य, अन्य कोई भी वाक्य, वह ऐसा नहीं कि कहीं जो पाठ्य पुस्तक में है वैसा का वैसा ही वाक्य जो है वह लिखना है, लेकिन आपको जिस किसी भी प्रकार का वाक्य लेकिन मन डोलना शब्द का प्रयोग हुआ हो और उसका भाव अर्थ के साथ जो है वह जुड़ा हुआ हो, वैसा वाक्य जो है वह आपको लिखना है मुहावरे के वाक्य में। तो मन डोलना यानी विचार बदलना। अभी क्या हुआ तो कि बिच्छू ने जो है वह नन्ही को प्रार्थना गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मुझ पर दया करो, मुझे बचाओ। और नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा कि हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। मन नन्ही जो है वह सोचने लगी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बिच्छू जो है उसने अपनी जो गंदी आदत है दूसरों को काटने की, डंक मारने की, शायद वह गंदी आदत जो है वह छोड़ दी हो। पहले तो उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया था, नन्ही ने सोचा था कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, लेकिन बिच्छू ने जो है वह फिर से विनती की और बाद में जो है वह नन्ही को उस पर दया आ गई और वह मन ही मन सोचने लगी और उसका विचार नहीं बचाने का जो ख्याल था, विचार था कि अब मैं इसे नहीं बचाऊंगी, वह विचार उसका बदल गया और सोचने लगी कि हो सकता है इस बिच्छू ने अपनी गंदी आदत को शायद छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बड़ा सुंदर सा यह जो है वह मुहावरा है, जीवन दान देना। साथ साथ लिखते रहिएगा। नया जीवन देना, जिसका अर्थ होता है नया जीवन देना, मुहावरा है नया जीवन दान देना। तो अभी बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा और नन्ही को उस पर दया आ गई, उसका मन डोल गया, विचार जो है वह परिवर्तित हो गया और उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि बिच्छू ने अपनी गंदी बुरी आदत जो है दूसरों को काटने की वह छोड़ दी हो। और नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, नया जीवन जो है वह दिया, यानी उसे जीवन दान देना यानी उसे उस संकट से बचाया। और उसने क्या किया आगे देखिए, बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा और बिच्छू का तो स्वभाव ही था काटने का। तो बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार अपनी प्रकृति के मुजब जो है वह उस अपने आप को बचाने वाली नन्ही बतख को फिर से दोबारा डंक मारने के लिए वह जो है वह आगे बढ़ा। और नन्ही उसका इरादा समझ गई, वह मुस्कुराकर बोले, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बड़ी सुंदर बात जो है वह यहाँ पर दी गई हुई है। नन्ही जो है बिच्छू जो है वह डंक मारने के लिए तैयार हुआ, बिच्छू जो है वह डंक मारने के लिए तैयार हुआ, तब नन्ही जो है उसके सामने ही खड़ी रही, भागी भी नहीं और उसने बिच्छू को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। और इरादा बिच्छू का काटने का नन्ही समझ गई, वह मुस्कुरा करके बोली कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बड़ी सुंदर बात जो है वह यहाँ
पर दी गई हुई है कि वह ठिठकना यानी रुकना, कि तुम रुक क्यों गए। मुस्कुराकर नन्ही जो है वह बिच्छू को कहने लगी कि बिच्छू भाई तुम ठिठक क्यों गए, डंक मारो, रुके क्यों, शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर ही खड़ी हूँ, तुम मुझे आओ डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बड़ी सुंदर यहाँ पर मुहावरा जो है वह दिया गया हुआ है। आइए साथ मिलकर के लिखते हैं। शर्म से पानी पानी हो जाना। शर्म से पानी पानी हो जाना अर्थ क्या होगा? बहुत लज्जित होना। शर्म से पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना, शर्मिंदगी महसूस करना जिसे कहा जाता है लज्जित होना। तो यहाँ पर देखिए बिच्छू जो है वह काटने के लिए तैयार हुआ और नन्ही ने ही उसे आमंत्रित किया कि भाई रुक क्यों गए, काटो काटो, तब जो है डंक मारो, ऐसा जो है वह नन्ही ने कहा। तब बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, बहुत खूब लज्जित हुआ, क्योंकि उसे ही दोबारा उसने बचाया था और नन्ही ने अपना स्वभाव जो है भलाई करने का वह नहीं छोड़ा था। तो आगे क्या हुआ, वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर बिच्छू जो है वह खिसिया कर बोला। खिसिया कर एक समानार्थी शब्द है, आमतौर पर समानार्थी में आएगा और शब्दार्थ में भी आएगा। शब्द है खिसिया कर, तो उसका अर्थ होता है लज्जित होकर। खिसियाना तो लज्जित होना या लज्जा महसूस करना। तो बिच्छू जो है वह लज्जित होकर बोला, कहने लगा नन्ही को कि बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ जो है वह विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? कि मैंने तो हरदम हर वक्त दोनों ही बार तुम्हारी जो है तुम्हें काट कर मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात ही किया है। पहले मैं दलदल में फंसा हुआ था, तब तुमने मुझे बचाया, मैंने तुम्हें काटा। बाद में मैं पानी की तेज धारा में पुनः मेरे प्राण संकट में थे, उस वक्त मुझे तुम्हारी याद आई, आकर तुमने मुझे बचाया और फिर भी मैं तुम्हें काटने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारे साथ मैंने सदैव ही विश्वासघात ही किया, फिर भी तुमने मेरे साथ जो है वह भलाई की, ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न जो है वह बिच्छू ने नन्ही को पूछा। तब नन्ही ने बड़ा सुंदर उत्तर जो है वह दिया और नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही बतख कहती है और मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? कि नन्ही कहने लगी बिच्छू को कि भलाई करना मेरा स्वभाव है और बिच्छू तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए मैं अपना जो भलाई करने का स्वभाव है, अच्छी आदत है, वह मैं क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। देखिए कितना विश्वास होता है। ऐसे सुंदर से मानवीय संवेदनाओं के, मानव मन के अद्भुत भाव, सत्य, प्रेम, करुणा, दया के भावों को आपके भीतर है, तो इन भावों से एक अलग ही तेज की प्राप्ति, अलग ही वैभव की प्राप्ति, अलग ही सुंदर स्वभाव की प्राप्ति के आप जो है वह हकदार हो सकते हैं।
इसलिए नन्ही जो है वह बिच्छू को समझाती है और कहती है, बड़ी सुंदर बात कह गई नन्ही, कि भलाई करना मेरा स्वभाव है और मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपना यह भलाई करने का जो स्वभाव है वह मैं कैसे छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है और मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती ही रहूंगी। मेरा स्वभाव है भलाई कर और दूसरों की भलाई करना। मुसीबत में हो उस इंसान की, उस प्राणी की, उस जीव जंतु की मदद करना, वह मेरा स्वभाव है। तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ दूं। और तुम्हारा काम क्या है? तो कहे बिच्छू, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूं कौन जीतता है। कि तुम्हारा काम तो दूसरों को काटना है, दूसरों को डंक मारना है, तो तुम बार बार दूसरों को डंक मारते ही रहो। तुम अपना गंदा स्वभाव जो है, उस गंदे स्वभाव को, बुरे स्वभाव को यदि छोड़ नहीं सकते तो मैं अपने अच्छे स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। बड़ी सुंदर बात जो है वह कही नन्ही ने। और कहती है नन्ही साथ में कि देखती हूँ कौन जीतता है। मेरा स्वभाव है मुसीबत में हो उस इंसान की, मुसीबत में हो उस जीव की, मुसीबत में हो उस सभी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करना, वह मेरा स्वभाव है। और तुम्हारा स्वभाव है दूसरों को काटने का। तो देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। नन्ही ने अच्छी बात कही। तब बिच्छू पछतावे से भर गया। और तब क्या हुआ? तो कि बिच्छू जो है वह पछतावे से भर गया। उसका दिल जो है उसे बहुत ही पछतावा होने लगा था और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू जो है वह पछतावे से, उसका हृदय दिल जो है वह भर गया और वह कहने लगा नन्ही को, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई और मैं हार गया। मैं वचन देता हूँ। नन्ही को बिच्छू जो है वह वचन देता है और मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगी। निर्दोष, जिसका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, वैसे निर्दोष जीव को मैं आज के बाद कभी जो है वह डंक नहीं मारूंगा, कभी नहीं काटूंगा। ऐसा जो है वह बिच्छू ने नन्ही के सामने अपना प्रस्ताव, अपनी बात जो है वह पेश की। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और उस वक्त नन्ही को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर करती? नन्ही ने पूरी घटना बता दी कि जब घर पर नदी में जाकर के अपनी माँ के पास जो है वह नन्ही बतख पहुंची, तब उसने अपनी माँ के पास जब पहुंची तब उसकी माँ ने उसे पूछा कि बेटा तुमने कहाँ देर कर दी? और नन्ही ने पूरी बात जो है वह बताई। पूरी बात कौन सी? तो कि नन्ही ने पूरी बात बताई कि दलदल में फंसे हुए बिच्छू को मैंने बचाया था और बाद में उसने मुझे काटा था। वही बिच्छू के प्राण पुनः जो है वह संकट में थे और पानी की धारा में वह डूबने लगा था और उसने मुझे जो है वह पुकारा और मैं उसे बचाने के लिए पानी की धारा में कूद गई और बाद में उसे बचाकर मैं सूखे स्थान पर जैसे ही जा पहुंची, फिर से वह मुझे काटने के लिए तैयार हो गया और मैं उसी के सामने जो है वह मुस्कुरा करके बोली कि भाई तुम ठिठक क्यों गए, काटो। और बाद में बिच्छू जो है वह बड़ा ही लज्जित हुआ और उसने मेरे सामने प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद किसी भी निर्दोष प्राणी को कभी जो है वह नहीं, निर्दोष जीव को कभी नहीं डंक मारूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की। ये सारी बात, सारी घटना जो है नन्ही ने अपनी माँ को जो है वह बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग जो होते हैं वह अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। माँ ने एक नए विश्वास के साथ, प्यार के साथ जो है वह अपनी बेटी को जो है वह सुंदर बात जो है, प्यारी सी बात जो है वह बताई कि भले लोग जो होते हैं, भलाई करना ही जिसका स्वभाव है, वे भले लोग जो होते हैं वह अपनी बार बार की भलाई से,
अपनी बार बार की भलाई से अपना लाख बुरा करने वाला जो आदमी इंसान होता है, उसके साथ जो है वह अपना भलाई पूर्वक का ही व्यवहार करता है। बुरे लोगों को भी भला बनने की राह कोई यदि दिखाता है तो वह भला इंसान होता है, वह ही दिखाता है। और एक बात हर हमेशा याद रखें, किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसके साथ यदि हम बुरा ही करते हैं तो वह जो है वह अच्छी बात नहीं कही जाएगी। तो कि हमारी बार बार बुराई करने वाले, हमारे साथ बार बार गलत प्रकार से व्यवहार करने वाले, हमारे साथ बार बार विश्वासघात करने वाले, हमारे साथ बार बार हम ही को नुकसान पहुंचाने वाले जो आदमी इंसान हमारे संबंध में है, संपर्क में है, परिचय में है, पहचान में है, साथ में है, हाथ में है, याद में है, तो उन्हीं के साथ भी हमें हमारा भलाई करने का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुसार, हमारे भलाई करने के स्वभाव के अनुसार ही हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि हम भी उसके साथ ऐसा ही उन्हीं के जैसा बुरा व्यवहार करेंगे तो हम में और उनमें क्या अंतर रहेगा? हम में और उनमें क्या अंतर रहेगा? इसीलिए हमें अपनी अच्छाई, हमें अपनी भलाई, हमें अपने सत्य, प्रेम, करुणा और समसंवेदनाओं की जो नेकतम भावनाएं हैं, उन्हें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और वह चाहे बार बार भले बुराई करे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वह अवश्य जो है, उसका हृदय जो है वह पछतावे से भर जाएगा। भले वक्त ज्यादा बीत जाए, भले ही वक्त की रफ्तार तेज गति से बहती रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी बुराई करने वाला जो है, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके हृदय में सही बात का प्रकाश जो है वह आएगा, तब जो है उसे बहुत पछतावा होएगा। तो ऐसी बुराई करने वाले के साथ भी हमें अपना अच्छाई करने का स्वभाव जो है वह छोड़ना नहीं चाहिए। और बुरे लोगों को इस प्रकार की अच्छाई के व्यवहार के साथ हम उसे भला बनने की राह जो है वह दिखा सकते हैं। और नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। सुंदर सा यहाँ पर मुहावरा है, थिरकने लगना। थिरकने लगना अर्थ क्या होगा? खुशी से नाचने लगना। माँ की बात सुनकर नन्ही ने जो बिच्छू के स्वभाव में परिवर्तन किया, उस विजय से नन्ही बड़ी खुश हुई और वह जो है वह खुशी से नाचने लगी। थिरकने लगना यानी नाचने लगना, खुशी से नन्ही नाचने लगी। और शंकर सुल्तानपुरी ने यह सुंदर सी कहानी जो है वह लिखी है, उसकी आज हम लोगों ने 2 लेक्चर में ये बात की। मैं फिर से पूरी कहानी जो है वह आपको सुनाता हूँ, गौर से, ध्यान से और सावधानी और सतर्कता से कहानी के प्रत्येक यहाँ पर जो बात मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ, वह सुनिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी भी पसंद जो है वह आएगी। कहानी में समझदार नन्ही कहानी में हम लोगों ने जो है वह क्या देखा था, तो कि नन्ही बतख तट पर आई। उसने देखा कि एक बिच्छू जो है वह दलदल में फंसा हुआ है और वह जो है बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो की जो है वह चीखता चिल्लाता देख नन्ही बतख ने उसे बचाया और उसे दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रखा। और जैसे ही सूखे स्थान पर नन्ही बतख ने उस बिच्छू को रखा, तो बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उस अपने आप को बचाने वाले नन्ही बतख को ही उसने काट
दिया और बिच्छू को यह शैतानी सूझी थी। और जब नन्ही बतख ने उसे पूछा कि मैंने तो तुम्हें बचाया भाई, फिर भी तुमने मुझे क्यों काटा? तो बिच्छू जो है वह लापरवाही से कहता है कि क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना वह मेरा स्वभाव है। ऐसा उत्तर जो है वह नन्ही बतख को बिच्छू ने जो है वह दिया। तब नन्ही कहने लगी कि तुम यह गंदी आदत तुम्हारी छोड़ दो, वरना फिर से दोबारा जब तुम मुसीबत में होगे तब तुम्हारी कोई जो है वह मदद नहीं करेगा। और बिच्छू उसकी बात को अनसुनी करके वहां से चला गया और वहां से वह चला गया। बाद में नन्ही अपनी माँ के पास पहुंची और नन्ही ने देरी से पहुंची तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि नन्ही बेटा कहाँ तुम रह गई थी? तब कहती है नन्ही कि माँ मैं एक दलदल में फंसे हुए बिच्छू को मदद करने गई, इसलिए मुझे देर हो गई। माँ ने खुश होकर कहा कि बेटा तुमने यह बड़ा ही अच्छा और सच्चा सुंदर काम किया है। तब नन्ही जो है वह कहती है लेकिन बदले में मैंने उसे बचाया, फिर भी बदले में नतीजा क्या हुआ? मुझे तो डंक मिला, उसने मुझे काट लिया। तब माँ कहती है कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ वह तुम्हें डंक मारता ही रहेगा। तब नन्ही ने निश्चय किया कि मैं किसी भी प्रकार से उसकी गंदी आदत को छुड़ा करके ही रहूंगी। कुछ दिन बीत गए, फिर से वही बिच्छू जिसने नन्ही बतख को काटा था उसके प्राण जो है वह पुनः फिर से संकट में पड़े। और इस बार उसके प्राण संकट में किस प्रकार से गिरे थे? तो कि वह पानी की तेज धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा और उसे मौत को सामने देखकर उसे नन्ही की जो है नन्ही बतख जिसने उसे पहली बार बचाया था उसकी याद आई और वह जो है वह जोर जोर से पुकारने लगा। और नन्ही बतख ने बिच्छू की करुण पुकार जो है वह सुन ली और वह तुरंत ही डूबते हुए बिच्छू के पास जा पहुंची। सहसा एकाएक बिच्छू के प्राण को इस प्रकार से संकट में देखकर, उस बिच्छू को देखकर नन्ही के दिमाग में उसके मन में विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। लेकिन बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, हाथ पैर जोड़कर जिसे विनती कहा जाता है उसे गिड़गिड़ाना कहा जाएगा। गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुझ पर दया करो, और बाद में नन्ही का मन डोल गया। इस प्रकार की विनती करो पुकार सुनकर नन्ही का दिल जो है वह द्रवित हो गया और नन्ही का मन जो है वह डोल गया। उसने सोचा कि शायद हो सकता है इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू ने अपनी गंदी बुरी आदत है वह शायद छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया और जैसे ही पानी की तेज धारा से जीवन दान देना यानी नया जीवन जो है वह प्रदान करना देना, और उसने तेज धारा से उठाकर बिच्छू को सूखे स्थान पर फिर से रख दिया। और जैसे ही जमीन पर नन्ही ने बिच्छू को रखा, ठीक उस वक्त बिच्छू अपने आप को बचाने वाली उस नन्ही को काटने के लिए तैयार हुआ। तब नन्ही जो है वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। और तब क्या हुआ तो कि बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। अत्यंत शर्मिंदगी, अत्यंत लज्जा का भाव बिच्छू को जो है वह हुआ। वह जो है वह बोला, खिसिया कर लज्जित होकर के बिच्छू जो है वह बोलने लगा, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा मैंने तो तुम्हारे साथ बार बार विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई क्यों की? तब नन्ही जो है वह कहती है, भलाई करना मेरा स्वभाव, दूसरों का सुख हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों की भलाई हो, वह तो मेरे स्वभाव में है। दूसरों का भलाई करना मेरा स्वभाव है और मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी यह जो दूसरों की भलाई करने की अच्छी आदत है वह मैं क्यों छोड़ दूं? और साथ ही में तुम जो है मुसीबत में पड़े को मैं बार बार बचाती ही रहूंगी और तुम्हारा काम है डंक मारना, तो तुम डंक मारते रहो। मैं मुसीबत में हो ऐसे लोगों की मदद करती रहूंगी, मुसीबत में हो ऐसे जीवों की मदद करती रहूंगी और मेरा स्वभाव भलाई करने का जो है वह मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम अपना गंदा स्वभाव दूसरों को काटना है वह नहीं छोड़ोगे और हम दोनों में से देखते हैं कि कौन जीतता है। अब बिच्छू को पछतावा हुआ और वह बोलने लगा कि नन्ही बहन, आज
आज तुम जीत गई और मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद किसी भी निर्दोष जीव को मैं डंक नहीं मारूंगा। और नन्ही खुश होकर वह नदी में चली गई, माँ के पास पहुंची और माँ ने फिर से पूछा, बेटी क्यों देर लगाई? तब नन्ही ने पूरी घटना जो है वह बताई और कि भाई मैंने दोबारा उस बिच्छू को पानी की तेज धारा से डूबते हुए मैंने बचाया और वह मुझे काटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन नन्ही ने पूरी बात बताई कि माँ, बिच्छू जो है वह इस बार तेज पानी की धारा में डूबने लगा था और उसने मुझे पुकारा और मैं उसकी मदद करने के लिए गई। फिर मैंने उसे जैसे ही सूखे स्थान पर रखा, फिर से वह मुझे काटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैंने खुश होकर प्रसन्न होकर कहा कि भाई बिच्छू भाई रुक क्यों गए, काटो। और बाद में बिच्छू को जो है वो पछतावा हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका दिल जो है वह शर्म से लज्जा से भर गया। और ये सारी घटना जो है उसने नन्ही ने अपनी माँ को बताई और पूरी घटना सुनकर माँ ने जो है वह प्यार से नन्ही को कहा था कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं कि जो भले लोग होते हैं वह अपनी बार बार की भलाई से ही दूसरे बुरे लोगों को भला करने की राह जो है वह दिखाती है। और नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी थी, खुश होने लगी थी। तो हमें अपना भलाई करने का जो स्वभाव है वह कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कर भला होगा भला, इसलिए कहा गया है कि कर भला तो होगा भला। यदि तुम दूसरों का भला करते हो, दूसरों का अच्छा करते हो, तो तुम्हारा भी भला और तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। तो शंकर सुल्तानपुरी के द्वारा लिखी गई यह सुंदर कहानी यहाँ पर पूर्ण हुई, लेकिन उससे पहले एक भलाई का बदला नाम की एक सुंदर सी कहानी जो है वह आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी स्वाध्याय पोथी के प्रश्न में भी है और हमारे इस पाठ के अभ्यास के स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसमें भी 7 नंबर के प्रश्न में दी गई हुई है। तो देखिए सुंदर सी कहानी क्या है। तो कि एक कबूतर है, एक बहती हुई नदी, और नदी के तट पर एक पेड़ है, उस पेड़ की डाली पर एक कबूतर दोपहर के वक्त आराम से शांति से बैठा हुआ था। और उस वक्त उसका ध्यान जो है वह पानी की तेज धारा में गया। तब उसने देखा तो एक छोटी सी चींटी जो है वह पानी की धारा में डूबती हुई बहती हुई आगे जा रही है। वह देखकर कबूतर का दया का भलाई का स्वभाव था, इसलिए उसे चींटी पर दया आ गई और उसने फौरन तुरंत ही जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी डाल का एक पत्ता जो है वह तोड़कर नीचे जो है वह गिरा दिया। और ठीक योग संयोग हुआ कि चींटी के पास ही वह जो है वह पेड़ का पत्ता जो है वह जा गिरा। चींटी उसके ऊपर जो है वह बैठकर वहां से तैरकर जो है वह उसके प्राण जो है वह इस प्रकार से बच गए और कबूतर की मदद से चींटी के प्राण जो है वह बचे। और भले ही पशु पंछियों के पास जो है वह भाषाएं नहीं है, लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है, लेकिन उनके पास भावना ये तो है। तो चींटी ने देखा कि इस कबूतर ने जो है वह मुझे बचाया। और बाद में हुआ यूं कि एक दिन एक शिकारी जो है वह जंगल में शिकार करने के लिए आया और इधर उधर पशु पंछी की खोज करता हुआ वह जा रहा था। तब उसने एक पेड़ की डाली पर कबूतर को बैठा हुआ देखा और शिकारी ने फौरन तुरंत ही अपनी बंदूक जो है वह निकाली और जिस पेड़ की जिस टहनी पर डाली पर कबूतर बैठा हुआ था उसने जो है वह निशान लगाया और बंदूक से जैसे ही वह गोली छोड़ने ही वाला था, ठीक उस वक्त यह घटना जो है वह उस चींटी ने यह दृश्य देखा और अपने आप को बचाने वाले कबूतर के प्राण संकट में है। यह देखकर चींटी जो है वह तेज गति से तेज रफ्तार से भागती हुई गई और शिकारी के पैर में जाकर चींटी ने जो है वह अपनी तमाम शक्तियां लगाकर जो है वह शिकारी को पैर में काटा और शिकारी को तेज गति से तीव्रता के साथ चींटी के काटने से शिकारी ने गोली तो छोड़ी
लेकिन उसका निशान जो है वह चूक गया और कबूतर के प्राण दोस्तों बच गए थे। क्यों? तो कबूतर दूसरों की भलाई करता था। कबूतर दूसरों को मुसीबत में हो ऐसे लोगों की, ऐसे जीवों की मदद करता था। तो कबूतर के साथ भी वैसा ही हुआ और भलाई का बदला भला ही प्राप्त हुआ। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी किसी की भी बुराई करनी नहीं चाहिए। हमें सभी प्रकार से हमारे मन, कर्म और वचन से सबका भला हो, वैसी सुंदर भावनाओं को अपने हृदय में जो है वह हरदम ऐसी भावना के दिए को प्रज्वलित ही रखना चाहिए। साथ ही में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कर भला होगा भला। यदि हम दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के दुख में हम हिस्सेदार बनते हैं, तब जाके हमारा जो है वह आगे चलकर भला ही होगा। कर भला होगा भला। और यहाँ पर सुंदर सी यह समझदार नन्ही की कहानी में भी हमें यह भी समझ में आया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लाख चाहे कोई हमारा बुरा करे फिर भी हमें अपना दूसरों की भलाई करने का जो स्वभाव है वह कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी सुंदर जो है वह सीख भी हमें इस कहानी से प्राप्त हुई। और अब आपको प्रस्तुत समझदार नन्ही कहानी से जुड़ा हुआ संबंधित सुंदर सा वीडियो जो है वह भी आपको दिखाया जाएगा। आशा करता हूँ वह आपको पसंद आएगा। इकाई 3 समझदार नन्ही। 3 समझदार नन्ही। विद्यार्थी मित्रों, आपके शिक्षक क्रमशः आपको कहानी के परिच्छेद का पठन करवाएंगे। पढ़ो और सुनो। कहानी। एक बड़ा सा तालाब जहां एक नन्ही बतख अपनी मां के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी।
बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। और आपको होमवर्क में क्या करना है वह यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लीजिए और अच्छे हस्ताक्षरों के साथ गृह कार्य जो है वह भी आपको कर लेना होगा। अभ्यास का प्रश्न 1 तथा स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, 2 और 7। होमवर्क नहीं, होमवर्क क्या है, गृह कार्य क्या है आज के इसके, क्योंकि अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 जिसमें तो कि कौन किसे कहते हैं वह वाक्य सवाल जवाब जो है वह दिए गए हुए हैं। और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। प्रश्न स्वाध्याय का जो पहला है उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है, दूसरा प्रश्न है उसमें घटना को सही क्रम में लिखना है, और सातवां जो प्रश्न है वह चित्र के आधार पर कहानी, जिस कहानी को समझदार नन्ही कहानी के अंत में कबूतर और चींटी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी, उस कहानी के 4 चित्र 7वें प्रश्न में जो है वह दिए गए हुए हैं। तो ये चारों के 4 प्रश्न जो है उसके उत्तर आप लोगों को होमवर्क में सही हस्ताक्षरों के साथ, अच्छे हस्ताक्षरों के साथ यह प्रश्नों के जो है इन प्रश्नों के उत्तर जो है वह आप लोगों को लिख लेने हैं। तो समझदार नन्ही कहानी इन दोनों लेक्चर में हम लोगों ने जो है वह सीखी, समझी, सुनी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी जो है वह पसंद आएगी। फिर नए लेक्चर में नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ, नई प्रगति के नए द्वार जो है वह हम सब साथ मिलकर के खोलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।